गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तहाँ तक माया जान हो भाई। बंधुओं, जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है, इंद्रियों की दौड़ है, वहाँ तक माया का बाजार है, मनोरंजन है, माया का खेल है, नाटक है, ड्रामा है और नौटंकी भी है। अब हम चलते हैं भीतरी जगत में, भीतरी संसार में, जहाँ पर हमारा मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है। पहली कोटि में मन की जो बैठक है वो कहाँ रहती है? बाहर रहती है। हमारी आंखें जो हैं वो खुली रहती हैं, दृष्टि भी हमारी बाहर रहती है। दूसरी कोटि में ऐसा नहीं है। हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं, हमारी दृष्टि भी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। प्रथम आचार्य कहते थे, जिसका मन बाहर में कंट्रोल में नहीं है, उसका मन अंतर में भी डवाडोल रहेगा। तो मन अंतर में डवाडोल न रहे, इसके लिए पहली कोटि की जो साधना है विशेष समय तक करनी चाहिए। मैं बाल्यकाल में 3 साल तक साधन किया था प्रथम कोटि का। आचार्य से आगे बढ़ाते ही नहीं थे। कहते थे कि यह जो प्रथम कोटि है साधना की नींव है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन मजबूत होगा तो महल अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो पहले फाउंडेशन आप मजबूत करो, फिर महल बना लो। फाउंडेशन तो कमजोर है, महल बनाओगे महल ढह जाएगा। पहली कोटि में फाउंडेशन मजबूत करना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, साथ ही साथ सद्गुरु से प्रार्थना करना है कि मेरा जो फाउंडेशन है विहंगम योग के प्रथम कोटि का बहुत मजबूत बन जाए, क्योंकि उस पर हमको तैयार करना है 4 और महल, 5 मंजिल पार करनी है। तो पहली मंजिल ही अगर कमजोर होगी तो आगे का क्या होगा? अब हम आते हैं बाहर से अंतर में। पहली कोटि की जो साधना है उसको कबीर साहब ने कहा कि यह चांचरी मुद्रा है। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सो है नैनन माही, तेहि को जाना गोरख योगी, महातेज बल जाही। ब्रह्मांड में मुद्राएं भी कई तरह की हैं, कहीं चांचरी है, कहीं भूचरी है, कहीं अगोचरी है, कहीं उन्मुनी है, कोई खेचरी है।
प्रथम कोटि की जो साधना है, इसका आधार चांचरी मुद्रा है। जब हम अंतर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमारी मुद्रा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा स्थान बदल जाता है। अरे पहली कोटि में तो तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं, तुम्हारी दृष्टि भी बाहर रहती है, तुम्हारे मन की बैठक भी बाहर है, तुम्हारा ध्यान भी बाहर है। दूसरी कोटि में ऐसा नहीं है। दूसरी कोटि में आंखें बंद हो जाती हैं, दृष्टि भी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। और क्या होता है वहां पर गुरु विधान से एक विशेष मुहूर्त में, विशेष घड़ी में बैठ करके पहले हम सदगुरु को याद कर लेते हैं, इसके बाद साधना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से साधक हैं जिनको जिस भूमि का उपदेश है सीधे भूमि पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह परंपरा नहीं है। प्रथम आचार्य श्री के साथ सेवा करने का अवसर मुझे लगभग 12 वर्षों तक मिला था और उन्होंने बहुत सी चीजें बतलाई थी और दिखलाई भी थी। वे ही कहते थे कि जिसका मन बाहर में कंट्रोल में नहीं है, उसका मन अंतर में भी डमाडोल रहेगा। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। अब ले चलता हूँ आपको अंतर के पट में, अंतर के जगत में, जहाँ पर क्या क्या नजारा है देख लो। अरे यहीं पर तो चंद्रमा है, यहीं पर तो सूर्य है, कहीं चंद्र नाड़ी है, कहीं सूर्य नाड़ी है, जिसको साहब कबीर ने कहा गंगा यमुना और सरस्वती। इंगला पिंगला सुषमन नारी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता, तीन संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ। सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, त्रिवेणी बिनु स्वच्छ न आवे। साहब ने कहा त्रिकुटी महल में आओ, त्रिकुटी महल में आओ, जहां ओंकार है और
आगे मार्ग कठिन अगम अपार है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे, और सूरत समानी अंधा धुंध में बिन जाने कहाँ जावे। अरे साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, अब बलिहारी वही सत्य गुरु की जिन वह गुफा लखावे। तो अब हम आ रहे हैं भूचरी मुद्रा पर। पहली कोटि की जो साधना है वह चांचरी मुद्रा की है। चांचरी भूचरी अगोचरी, चांचरी भूचरी अगोचरी, उन्मुनि खेचरी। अरे पांचों की गम नाही, अधर तान तान ये, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। पढ़े गुने वाद करे तो क्या कीजिए, पढ़े गुने वाद करे कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार, अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, आ कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। चलिए हम चलते हैं भूचरी मुद्रा में, जहां की साधना व्यास ऋषि ने किया था। ओंकार भूचरी मुद्रा है त्रिकुटीय स्थाना, व्यास ऋषि ताको पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। जब हम बाहर से अंतर में प्रवेश कर जाते हैं और कभी कभी कोई शक्ति प्रवेश करा भी देती है, तो मेरे साथ तो दोनों ही हुआ है। बाल्यकाल में मैं साधन करता था। मैंने कहा अभी कि 3 साल तक मैंने साधना की थी, प्रथम कोटि की, लेकिन कृपा नहीं हुई थी। अध्यात्म में गुरु कृपा ही केवलम। लाख साधन आप करते रहो, जब तक गुरु की कृपा नहीं है तब तक बेड़ा पार होने वाला नहीं है। सद्गुण तो हमारा कर्णधार होता है। भव निधि अगम अपार है, सूझे वारन पार। नाव केवट पतवार नहीं, केहि विधि उतरों पार। भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार। देव सदा फलता रहूं, सार शब्द निर्धार। तो सद्गुरु ने क्या किया, शक्तिपात कर दिया।
कहा बैठो, आंख बंद करो, देखो, यहां पर देखो, ध्यान करो, तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हारा मन अंतर्मुखी होगा। इसके बाद से ही मैं दूसरी कोटि में त्रिवेणी में स्नान करना शुरू कर दिया। अरे वही तो तुम्हारी अपनी त्रिवेणी है। एक बाहर की त्रिवेणी है प्रयागराज में, जहां पर अगले साल लगने वाला है महाकुंभ। वह तो त्रिवेणी तुम्हारे शरीर की शुद्धि के लिए है। गंगा क्या कहती है कि बेटा तुम तो नहा लिया हमारे अंदर, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर में भी हूं। तुम्हारा स्नान बाहर ही हुआ है मेरे में, अंदर में नहीं हुआ है। जब तक अंदर की त्रिवेणी में हम स्नान नहीं करते हैं, तब तक हमारा त्रिवेणी स्नान अधूरा है, अधूरा रहेगा। त्रिवेणी संगम स्नाना सर्व कर्म अगता ही नशाना। संगम पर ऋषि संयम करहीं, ज्ञान शुद्ध बल अंतर भरहीं। संयम आत्म होय महाना। मन का भी संयम है। पहला संयम बाहर में है और दूसरा संयम अंतर में है। दोनों तरह के संयम में जब साधक सफल हो जाता है, उसी साधक का मन भी अंत में नष्ट हो जाता है। पहली कोटि दूसरी कोटि की साधना में भी प्यारे दुलारे बंधुओं, मन जो है रहता है कहाँ? माया के ही घेरे में। कंट्रोल भले हो जाता है, लेकिन जहां भी मौका पाएगा आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो विहंगम योग के अंदर तो वो तकनीक है। विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, उसमें साधक मन को क्या कर देता है? मार देता है। जब तक मन मरेगा नहीं, तब तक चांस रहेगा गड्ढे में गिराने का भी। आज देश के अंदर बहुत से संप्रदायों में मन को रोकने की कला सिखाई जा रही है। मन को अंतर्मुखी करने की विधि भी बताई जा रही है, लेकिन मन को छोड़ने की विधि कहीं नहीं है।